टॉपिक है जी बूटस्ट्रैप फॉर्म्स। बूटस्ट्रैप फॉर्म्स के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करना है कि ये देखिए मैंने एक HTML की फ़ाइल बना ली, ठीक है, अपने फोल्डर के अंदर, फोल्डर को ब्राउज कर लिया विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और जस्ट यूजिंग द सम काइंड ऑफ स्निपेट और राइट द कोड योरसेल्फ, ठीक है। हम लोगों ने एक लेआउट क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट मेरा काम किया कि मैंने इसके अंदर बूटस्ट्रैप लेकर आनी है। गो टू द getbootstrap.com, ठीक है, ग्रैब दिस CSS from the CDN and place it right below this code in the header section। अब हमारे पास अवेलेबल है बूटस्ट्रैप काम करना। सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि हम लोग पेज के अंदर एक div डॉट कंटेनर एक बूटस्ट्रैप ने बनाया हुआ है जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है कि हमें एक लेआउट सेट हो जाता है, हमारा बॉर्डर से उसकी कुछ पैडिंग और मार्जिन आ जाती है। आप लोगों में से ना कुछ शिकायतें ऐसी हैं कि जिनको अभी तक इस बात की समझ में नहीं आ रही है कि CSS क्या चीज़ है, HTML क्या चीज़ है। आप लोग कहते हैं जी हमने HTML बना ली, HTML बनाई फिर CSS फलां जगह से आई, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग पहले अपना वायर फ्रेम बनाते हैं, वायर फ्रेम के ऊपर से हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि किस चीज़ को क्या कैसा लगना चाहिए, उसके ऊपर फिर पहले CSS लिखते हैं, फिर उसके अंदर, ठीक है ना, HTML को डिज़ाइन करके लगाते हैं। इस तरह चीज़ें चलती हैं। अब ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर बन गया। कंटेनर बनाने के बाद नेक्स्ट क्या चीज़ होती है हमारे पास, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओके गो विद लाइव सर्वर, दिस इज ओवर F12 favicon का एरर दे रहा है, नो प्रॉब्लम। favicon का एरर हम लोग अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। इफ़ वी आर नॉट हैप्पी विद दिस एरर, कहीं से भी favicon ग्रैब करें और इधर प्लेस कर दें, कैन वी ना, ठीक है। तो इफ़ वी वांट हम कहते हैं ओके रिवील इन द फाइल एक्सप्लोरर, logos, get this one, images, okay, name it logo, okay, link, favicon, images, logo, एरर गॉन अवे, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने एक पूरा कंटेनर बना लिया। इफ़ वी हैव टू लुक इनटू दिस, तो ज़रा यहाँ पे ये करके आप देख लें, आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट वी हैव डन। दिस इज़ आवर कंटेनर, ओके, वी हैव द पैडिंग, वी हैव द बॉर्डर एंड वी हैव द मार्जिन, ठीक है। तो कंटेनर हमारा ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा है, ये कंटेनर, और कंटेंट उससे हर तरफ से 15 पिक्सल के अंदर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जब भी इसके अंदर डाटा लिखना है तो हम कहते हैं दैट इज अवर फर्स्ट रो। वो हमारी क्या है, हम रो बाई रोज डाटा को लिखेंगे, जितना बड़ा या जितना बड़ा छोटा डाटा हो बेशक हो, लेकिन हम उसको रोज में कंसीडर करेंगे और रोज के अंदर 12 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बूटस्ट्रैप ने वो क्लासेस हमें बना के दी हुई हैं, div डॉट रो और div डॉट कॉल 12 में क्या देता हूँ, दिस इज अ 12 कॉलम लेआउट, div रो 12, ठीक है। अच्छा, इसको अगर ज़रा बेहतर करना चाहते हैं तो हम कहते हैं क्योंकि मार्जिन टॉप 5, टॉप से ज़रा 5 मार्जिन नीचे लेके यहाँ ले आए। अब इसके अंदर अगर हमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, ओके, हम लोग इधर आते हैं और हम लोग यहाँ पे आगे कहते हैं div डॉट कार्ड, ये कार्ड बना हमारा। कार्ड क्या चीज़ होती है, कंपोनेंट्स, दीज आर द, वी डोंट हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेट इज ऑफ, दिस इज अवर कार्ड, ठीक है।
तो हम इस कार्ड के अंदर चाहते ही हैं कि हमें ऊपर वाला इमेज नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दिस इमेज, वी वांट द लिटिल बिलो एरिया। ठीक है, तो हम लोग जहाँ पे आते हैं हम कहते हैं ओके दैट विल बी ओवर डेव डॉट कार्ड बॉडी। कार्ड का हेडर होता है और कार्ड का मेरा ख्याल है फुटर है या फुट है, हेड बॉडी फुटर या फुटर। ठीक है, लेकिन वी डोंट नीड दी सेक्शंस, हम ये भी नहीं चाहते, हेडर भी नहीं चाहते, फुटर भी नहीं चाहते। ठीक है, मैं हेडर भी नहीं चाहता, मैं फुटर भी नहीं चाहता, आई डोंट वांट दिस थिंग्स, मुझे नहीं अच्छी लगती, वी वांट दिस। फिर इसके अंदर मैं कहता हूँ कि दैट इज ओवर h5 क्लास। अच्छा वैसे ना आप लोग बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर, देव डॉट नॉट देव डॉट h5 डॉट कार्ड टाइटल, इसकी आदत डालें। ठीक है ना, तो हम लोग कहते हैं कि दैट वाज कोर्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, दैट इज अवर कार्ड टाइटल। ठीक है, जैसे ही कार्ड टाइटल सही है। अब मैं कहता हूँ कि ये हमारा कार्ड टाइटल है, मेक इट आई थिंक h3 अगर कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर मैं इसको कहता हूँ कि इसको मैं ज़रा फ़ॉन्ट बोल्ड चाहता हूँ, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, टेक्स्ट का कोई भी कलर चाहता हूँ, मैं कहता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट इन्फो। ठीक है, वट एवर वी वांट। नेक्स्ट ओके h6 डॉट कार्ड सब टाइटल। ठीक है, कोर्स डिटेल्स टू बी यूज्ड ऑन to be used in the application. We want this text to be muted. We want this text to be margin bottom 3, margin bottom 3. Okay. अच्छा मैं इसको टेक्स्ट इन्फो नहीं चाहता, आई वांट इट टू बी लाइक दिस, कोर्स रजिस्ट्रेशन। बात समझ में आ गई बात। फिर ये मैं कहता हूँ कि यार ये जो मेरा कार्ड है ना, ठीक है, दिस इज और कार्ड, और इस कार्ड के अंदर ये मेरी कार्ड बॉडी है। ठीक है, इस कार्ड बॉडी की ना ये देखें ये पैडिंग दी हुई है, हर तरफ से 1.25 दी हुई है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इस कार्ड की मैं ना कुछ पैडिंग चेंज करना चाहता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। CSS, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे style.css, दैट यू पीपल आर आस्किंग अगेन एंड अगेन कि कैसे करेंगे। बूटस्ट्रैप ने एक स्टाइल दी है, मैं स्टाइल को ओवरराइड करना चाह रहा हूँ। मैं कहूँगा डॉट कार्ड बॉडी। ठीक है, और बूटस्ट्रैप ने कहा जी पैडिंग इतनी की है मेरे पास हर वक्त। मैं कहूँगा अच्छा भाई पैडिंग इसकी जो है ना, टॉप और बॉटम की जो पैडिंग है ना वो मैं दे देता हूँ 1.25 रैम, और लेफ्ट राइट की दे देता हूँ 2.25 रैम। ठीक है ना, अब इस CSS को मैं बूटस्ट्रैप की CSS के बाद ऐड कर दूंगा, लिंक CSS स्टाइल CSS। आगे देखें, आगे ना थोड़ा अंदर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, लेफ्ट राइट की हमने पैडिंग ज़्यादा कर दी और टॉप बॉटम की इतनी कर दी। ठीक है, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ठीक है, यहाँ हम कहते हैं इसको 2.25 कर दो और इसको 3.25 कर दो। व्हाट एल्स यू वांट।
ठीक है, अब इंडेक्स पे आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, हम कहते हैं आगे dev डॉट रो, dev डॉट कॉल 12, label dot call form label dot font weight bold। ठीक। अच्छा, कोर्स का क्या होगा, टाइटल ऑफ द कोर्स, टाइटल ऑफ द कोर्स। ठीक है, दिस इज अ कॉल फॉर्म लेबल। ठीक है, नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि इसके साथ मैं एक इनपुट एलिमेंट लगाऊंगा, दैट इज इनपुट टाइप इज टेक्स्ट। इसकी टाइप कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसमें से बहुत सी टाइप्स ऐसी हैं जो कि HTML5 में सपोर्टेड है, यानी कि ऐसे ब्राउज़र जो कि HTML5 का सपोर्ट करते हैं उनके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, अब कोई टेंशन नहीं है, ये बात अगर आज से 8-10 साल पहले कही जा रही होती ना, 5 साल पहले कही जा रही होती तो मायने रखती थी। इस वक्त इस बात की कोई मुकत नहीं है कि HTML5 वाले ब्राउज़र, आप सब ब्राउज़र HTML5 वाले ही HTML5 को फुली सपोर्ट करते हैं। लेकिन किसी ब्राउज़र के ऊपर अगर मैं ये कहता हूँ कि इसकी टाइप में अगर डेट रख दूँ, एग्जाम्पल के तौर पे डेट रख दूँ, तो यू विल गेट दिस थिंग। और ये यहाँ पे ये डेट का ये देखिए कैलेंडर खोल दिया उसने। लेकिन अगर ये कोई और ब्राउज़र होगा तो वहाँ पर इसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, हो सकता है ये खोले लेकिन इसका फॉर्मेट कुछ और हो। ठीक है ना, तो हम लोग इस चीज़ को लेके नहीं चलते। अगर ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाती हैं तो क्लाइंट को बताया जाता है कि भाई सिर्फ ये ब्राउज़र। ठीक है, और इन मसाइल को ख़त्म करने के लिए फिर हमारे पास मुख्तलिफ और चीज़ें मौजूद हैं। तो इसकी टाइप मैं करूँगा टेक्स्ट, तो और मैं इसे आईडी कहूँगा, दैट इज़ माय टाइटल। और उसके बाद मैं क्लास कहूँगा, दैट इज़ और फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है कितना स्लीक है, बताओ जी, इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई मसला है? ठीक है, गुड है, नाइस। नेक्स्ट अब हम लोग कहते हैं कि ये टाइटल आ गया। टाइटल के बाद हम लोग कहते हैं कि इसी चीज़ को मैं कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ। टाइटल के बाद क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, अब ये जो डिस्क्रिप्शन होगी ना मेरी, ये मेरी कोई इनपुट फील्ड नहीं होगी बल्कि टेक्स्ट एरिया होगा, दैट विल बी योर मल्टी लाइन। ठीक है, अब देख रहे हैं आप यहाँ इसने नेम भी दे दिया है। मैं नेम फिलहाल ख़त्म कर रहा हूँ, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ रोज़ का पता होना चाहिए कि रोज़ मेरे पास 10 नहीं बल्कि 3 रोज़ होंगी। ठीक है, 10 रोज़ तो बहुत बड़ी बन जाएगी। ठीक है, मैं अगर ये करूँगा 10 रोज़ तो अच्छा खासा काम है ये, इतना क्या ज़रूरत है मैं करने की। हम कहते हैं ओके यार 3 रोज़ इनफ है। ठीक है, और इसके बाद क्लास दे देता हूँ मैं, दैट इज़ ओवर फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, एंड वी हैव गॉट आईडी, आईडी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये जो फॉर लिखा हुआ है, ये फॉर इसके साथ पेयर करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं चीज़ पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वी हैव गॉट अवर पेयर्स। अब ये देखिए, ये एक रो एलिमेंट दूसरी रो एलिमेंट के अंदर गया हुआ। ठीक है, अच्छा अब ये तो हम अलग अलग रो बना रहे हैं ना। अच्छा, लोग बाजू का ये भी करते हैं कि ये एक रो के अंदर डाल रहे हैं, दीज आर द सेम थिंग। 12 कॉलम के बाद उसने अगली रो शुरू करनी ही करनी, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल 12 और हम कहते हैं, अच्छा चले फिलहाल हम लोग ना इस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम रोज़ अलग ही रखते हैं। ये हम बाद में बताएंगे कि इसको और डिज़ाइन कैसे करते हैं। फॉर्म ग्रुप, ये मैंने क्यों लगाई क्लास, इस क्लास के लगाने से ये जो इतनी करीब करीब हैं ये थोड़े से सेटल हो जाते हैं, रोज़ की भी आपस में पैडिंग आ जाती है, ये देखें, एंड दैट विल बी गुड टू अस। ऐसा ही है ना, हम लोग चाहेंगे कि ऐसा हो जैसे ये आज। फॉर्म कंट्रोल तो इनपुट की क्लास है, और फॉर्म ग्रुप जो है ना वो सिर्फ रो की क्लास है जो कि पैडिंग डालती है टॉप और बॉटम में। ठीक है, मैं अगर फॉर्म्स में आ जाऊँ तो ये देखें, ये फॉर्म के अंदर ये देखें, ये दिया हुआ है, ये टेक्स्ट
वी विल नेवर शेयर योर ईमेल टू एनीबॉडी एल्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक और काम करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं स्मॉल क्लास टेक्स्ट म्यूटेड नेम और टाइटल ऑफ द कोर्स to share with the public। बात समझ आ रही है? ईजी है ना ये, कोई मसला तो नहीं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस स्मॉल को उठा लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, किसी किस्म की कोई चीज़ नज़र आ रही हो? ठीक है, ओके जी, ये टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट क्या चीज़ होती है? नेक्स्ट होता है कि हम लोग कहते हैं कि इसकी कोर्स की स्टार्ट डेट होगी, या लेट से कोर्स का ड्यूरेशन है, कोर्स की फीस है, कोर्स की स्टार्ट डेट है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ओके, अब div डॉट रो डॉट फॉर्म ग्रुप, रो के लिए, फॉर्म ग्रुप, रोज को आपस में थोड़ा सा अलाइन करने के लिए, थोड़ा सा आपस में डिफरेंस है। अब मैं कहता हूँ div डॉट कॉल 12। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेबल वही कॉपी करके ले आता हूँ। ठीक है, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन के बजाय मैं ऐसे कहता हूँ दैट्स ओवर ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन, और ये क्या होगी? दैट विल बी ओवर इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल और आईडी इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन। लेकिन ड्यूरेशन इतनी बड़ी तो नहीं होगी ना, ड्यूरेशन तो इतनी सी होगी। तो इस टोटल रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं? 12। तो हम चाहेंगे कि यार ये 3 कॉलम भी ले ले तो मोर देन सफिशिएंट है। सही है ना? ये ड्यूरेशन हो गया। इसी तरह कॉल 3 को कॉपी करेंगे और दोबारा पेस्ट कर देंगे, और इसको ड्यूरेशन के बजाय क्या बना देते हैं? फी। फी फी ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं डिस्काउंट। ठीक, दैट इज अवर डिस्काउंट एंड वी गॉट अवर डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको कहते हैं कि स्टार्ट डेट। ठीक हो गया, स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन, फी एंड डिस्काउंट। कोई मसला है इसके अंदर? ठीक है ना? तो ये देखिए हमारा आहिस्ता आहिस्ता ये फॉर्म पूरा डिज़ाइन होता जा रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग कहते हैं कि ये जो कोर्स की हमने डिस्क्रिप्शन डाली है, इसके अंदर मुझे एक और चीज़ याद आ गई। हम लोग ये कहते हैं, अब इसको मैं छोटा करता हूँ, एक बड़े मज़े का काम हम करते हैं। बंदा कहता है ये क्या हो रहा है? ऊपर वाली चीज़ों के साथ तो मैं कबूल कर सकता हूँ ये चीज़, ये नीचे वालों ने क्या कर दी है? भाई मैंने उसे कहा था ना, मैंने उसे कहा था कि तुमने कॉल 3 रहना है। कॉल 3 का मतलब है चाहे एक्सएल है, चाहे एलजी है, चाहे एमडी है, चाहे एसएम है, तुमने 3 ही रहना है। तो वो तो कर रहा है। ठीक हो गया। हम इसको कहते हैं भाई बात यह है कि तुम ऐसा करो कि एलजी के अंदर ये रहा करो, एलजी के अंदर 3 रहना और बाकियों के अंदर 12 हो जाना। ठीक है, मैं अब ये एक और चीज़ बता सकता हूँ, मैं इसे कह सकता हूँ कि तुम एक्स एल के अंदर
3 रहना, कॉल LG के अंदर 3 रहना, कॉल MD के अंदर 12 हो जाना, कॉल SM के अंदर 12 हो जाना। The more descriptive way to write the same thing that I have done just right away. बात समझ आई? आपकी अपनी मर्जी है कि आप इम्प्लिसिट पे चलते हैं या एक्सप्लिसिट पे चलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एट द मोमेंट वी गो विद द एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट की हमें आदत हो जाएगी, इम्प्लिसिट हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि पहले हमें पता तो चले ना, बगैर जेर ज़बर पता चले शुरू में ही बगैर जेर ज़बर वाला कुरान ले लिया तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। ठीक हो गया? वी गॉट अवर आइडियाज। बताएं जी, कोई इसके अंदर दिक्कत है, परेशानी है? ठीक हो गया ना? ओके। अच्छा, जब ये ऐसी चीज़ हो रही होती है ना, ठीक है, तो फिर हम लोग, चलो ठीक है, वो लेआउट की बात बाद में करेंगे, मैं अभी उस चीज़ में बार बार घुस जाता हूँ। ये हो गया कोर्स का टाइटल, कोर्स की डिस्क्रिप्शन। अब हम ये चाहते हैं कि यार इसके साथ ना कोर्स की ना टाइप भी आ जाए या कैटेगरी आ जाए कि ये कोर्स किस कैटेगरी का है। ये कोर्स डाटाबेस का है, फ्रंट एंड का है, वेब का है, मोबाइल का है, ग्राफिक्स का, वट एल्स द कैटेगरी ऑफ द कोर्स इज। ठीक है, तो अब उसके लिए हम लोग इसी नेम को कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, लेकिन अब हमारी जो इनपुट होगी वो ऐसी नहीं होगी, वो दैट विल बी ओवर सिलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ इसके कैटेगरी, हम कहते हैं सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। और इसकी क्लास में क्या करते हैं, इसकी क्लास के अंदर हम लोग फॉर्म कंट्रोल भी दे सकते हैं, नो इशू, इट्स गुड टू गो। लेकिन ये ना इसके साथ जचता नहीं है, तो हम लोग इसके साथ क्या करते हैं, हम कहते हैं इसको कस्टम सेलेक्ट, कस्टम सेलेक्ट, ये ओके। अच्छा सॉरी, ये जो यहाँ ना ऑप्शन डालना पड़ेगा, ऑप्शन वैल्यू में मैं नल दे देता हूँ और ये कर देता हूँ, इट्स गुड सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, कैटेगरी ऑफ द कोर्स दैट इज, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग इसे बोल देते हैं ना ग्राफिक्स, मोबाइल, वेब, एटसेट्रा। ठीक है ना, हम उसकी बड़ी अच्छी एक डिस्क्रिप्शन भी लिखते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर ऑप्शंस डालना चाहते हैं, तो हम कहते हैं ओके, फिलहाल एक डालते हैं, उसको कॉपी का वन को हम लोग कहते हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है, जब यूज़र इसको सिलेक्ट करता है ना वेब डेवलपमेंट को, तो बैक एंड के ऊपर जो आईडी सेव होती है ना वो 1 होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस वक्त यूज़र कोई सिलेक्ट ना करे, सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट हो, तो वैल्यू 0 जिसके ऊपर हम चेक लगा सकें कि वैल्यू में नल आ गया। ठीक है, मोबाइल, और डेस्कटॉप, उसके बाद ग्राफिक्स और डेटाबेस 2 3 4 5। ठीक हो गया, दैट इज अवर मेन कैटेगरीज। और इसके टाइटल का जाए, इसको कहते हैं कैटेगरी। कोर्स का टाइटल क्या होगा, कोर्स की कैटेगरी होगी, कोर्स की डिस्क्रिप्शन आ गई, और ठीक हो गया ना, इसके अंदर कोई शक, कोई मसला कोई नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग ये चाहते हैं कि इसके नीचे हम लोग क्या लिखें, इसके नीचे हम लोग ये बताएं कि क्या ये डिस्काउंटेड है, इज़ डिस्काउंटेड, क्या ये डिस्काउंटेड है, इज़ फीचर्ड और इज़ एक्टिव, क्या हमारा एक्टिव कोर्स है कि नहीं है। पता चले ना, एडमिन वाला जो है वो कोर्स बना के तो रख रहा है, लेकिन कोर्स उस वक्त तक नजर ना आए जब तक एक्टिव ना हो। ठीक हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि हमें चेक बॉक्स चाहिए, ये वाला, दिस इज अवर चेक बॉक्स। ये कहाँ से आया है,
आप बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, कंपोनेंट्स पे जाएंगे, फॉर्म्स पे आ जाएं, फॉर्म से थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे ना, ये आपको चेक बॉक्स मिल रहा है। ये चेक बॉक्स बनाने का तरीका है, ये वाला फॉर्म ग्रुप, फॉर्म चेक अंदर। चले मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। dev डॉट फॉर्म ग्रुप डॉट फॉर्म चेक, ठीक है। सबसे पहले हमने ये आउटर डिव लगाई है वाली, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं चेक बॉक्स के साथ। चेक बॉक्स के साथ एक होता है उसका चेक बॉक्स अपना कंट्रोल, और दूसरा होता है लेबल। ये देखें, ये चीज़ हमारे पास एक है लेबल, ये, और एक है चेक बॉक्स खुद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इनपुट टाइप, बल्कि एक काम करें, इनपुट डॉट फॉर्म चेक इनपुट और चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स बन गया, ठीक है। अब हमने लेबल डालना है। इसका जो लेबल होता है, इसका जो लेबल होता है वो चेक बॉक्स से आगे होता है, ठीक है। लेबल डॉट फॉर्म चेक लेबल, ठीक है। और हम लोग कहेंगे id इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज फीचर्ड फॉर इज फीचर्ड, अच्छा, फीचर्ड कोर्स, बात समझ में आ गई। एक दफ़ा खुद बनाओगे फिर ज़िंदगी आसान है, फिर मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास एक ऐसे बना, लेकिन मैं इसको रो में डालना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ div डॉट रो, ये एक चेक बॉक्स बन गया, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ दैट विल बी ओवर कॉल, वही वाली, यानी कि कॉल वाली कहानी लगाते हैं, ये वाली कॉल एक्सेल तो कॉल एल जी फ्लो, ठीक है। ये यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और रो फॉर्म ग्रुप, और ये फॉर्म चेक है ना, इसको ना मैं डेव डॉट ये कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो इनपुट वाला और लेबल वाली चीज़ें हैं, इनको ड्रैग करके इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक हो गया। सेम अब ये जो कॉल एक्सेल फलां फलां ये जो सारा कुछ है, इसको मैं दो दफ़ा और लिख देता हूँ, ठीक है। तो फीचर्ड कोर्स, उसके बाद डिस्काउंटेड, ठीक है, इज डिस्काउंटेड, ठीक है। और उसके बाद एक्टिव कोर्स, इज एक्टिव है, इज एक्टिव, ठीक है ना। एक्टिव का मतलब है कि ये हमारा रनिंग कोर्स है, ठीक होगी बात की। अब जी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसके नीचे एक बटन लगाना है, दैट विल बी, ठीक। तो जैसे ये सारा कुछ लगता आ रहा है हमारे पास, दिस इज द रो, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे कहते हैं एच आर लगा दिया, एच आर मीन द हॉरिजॉन्टल रूल, ये एक लाइन लग गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने, सॉरी, इसके बाद हमने कहा डेव डॉट रो डॉट फॉर्म ग्रुप, डेव डॉट, हम इसे कहेंगे दैट्स, हर केस में 12 है,
बटन सेव चेंजेस। क्लास में इसके ऊपर जो ही BTN की लगाऊंगा तो ये एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट बन गया, ये एक बटन बन गया। ठीक है, ये अब देखेंगे गौर से, ये देखें, ये इसने हरकत कर दी बटन के साथ। ये बटन की स्टाइलिंग सारी बना दी। अब चाहे आपकी मर्जी है, अब आपने बटन को बनाना क्या है, क्या मतलब, यानी कि इफ़ यू वांट द बटन टू बी प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट एंड डार्क, it all depends upon the documentation or the SRS document or the functionality that the user want to do. If user want to delete some item, if user want to lock a user, if user want to, यानी कि कोई ऐसा क्रिटिकल काम करना चाह रहे हैं तो यूज विद द डेंजर। ठीक है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल, नो आई वांट टू चेंज द आइटम तो BTN SUCCESS, BTN सक्सेस। जी, समझ आ गई? ठीक, तो जैसे अब हमारे पास ये बना हुआ है, ये रो रो के अंदर कार्ड सारी कहानियाँ बनी हुई हैं, तो मैं इसे मार्जिन बॉटम भी 5 दे देता हूँ, ताकि ऊपर से भी और नीचे से भी। कंप्लीट और कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कोई मुश्किल है इसके अंदर? नॉट द आइडिया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग करते ही हैं, जैसे हम लोग लास्ट टाइम वो जो कैलकुलेटर वाली कहानी कर रहे थे, आएंगे उस पर, लेकिन फ़िलहाल हम लोग कहते हैं कि यहाँ नीचे हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास एक टेबल मौजूद हो। एग्जाम्पल के तौर पे या हम लोग को कोई डाटा शो करना हो, तो अगेन मैं यही करूँगा, रो कार्ड, कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल, दिस एंड दैट, ये सारी कहानियाँ ले जाऊँगा नीचे। ठीक है, और इनको, अच्छा इसको चेक करना है तो इसको कोलैप्स कर दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिफ, 2 3 4, नहीं ये ज़्यादा लग गया। ये इसका क्लोजिंग, नहीं एक डालना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे कहेंगे दैट आवर रोल रजिस्टर्ड कोर्सेस। ठीक है, और कोर्स कैटलॉग। ठीक है, आगे फिर हम यहाँ पर वो काम करेंगे। जनाब बोले, इसके अंदर कोई मसला है, परेशानी है तो ठीक है ना, तो ये कोर्स की पूरी डिटेल होगी। ये सिंगल एक फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, अब बाज़ का पता क्या होता है कि हम लोग जब इस काम को कर रहे होते हैं, तो इस काम को करते हुए हमें बाज़ का ऐसा चाहिए होता है जहाँ पे हम लोग डायनामिक यूआईज बना रहे होते हैं। डायनामिक यूआई का मतलब है जैसे ये कोर्स आ गया, ठीक है, अब इस कोर्स के अंदर मैं कहता हूँ कि वो बताए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज कवर करेगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज कवर करेगा। तो टेक्नोलॉजीज़ को कवर करने के लिए हम उसे क्या देंगे, एक तो तरीका ये है कि हम उसे कहेंगे कि पहले सारे कोर्स की डिटेल डाल ले, उसके बाद ऐड न्यू न्यू करता हुआ ना वो टेक्नोलॉजी की डिटेल्स डाल लो, हर टेक्नोलॉजी डालो कि ये टेक्नोलॉजी भी है इसमें, ये टेक्नोलॉजी भी है। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग ऐसा करें कि इस तरह का एक इनपुट फील्ड हो और यहाँ पे हम लोग डालें, लेट से हम कहें C#, और वो जो ही इंटर प्रेस करे तो यहाँ पर ना एक वो टैग एलिमेंट बन जाए। जैसे आप लोगों ने देखा हो ना, कभी आप लोगों ने कोई एंट्री कर रहे हो किसी जगह पे, कोई आपका फॉर्म हो ऐसा जहाँ पे आप अपनी CV वगैरह बना रहे हो, जहाँ पे आप अपनी कोई टेक्नोलॉजीज़ की लिस्टिंग कर रहे हो,
तो वो कहता है टेक्नोलॉजी लिखें, और टेक्नोलॉजीज़ की ऑटो कंप्लीट लिस्ट आ रही होती है। तो आप जब लिखते हैं, लिखने के बाद जब आप इंटर करते हैं तो ये एक बन के थोड़ा सा आप आगे चले जाते हैं और इसके गिर्द एक दायरा सा बन जाता है और क्रॉस भी आ रहा होता है। टैग जिसे कहते हैं, टैग बनते जाते हैं। ठीक है, इसी तरह HTML5 हो, इंटर करे, थोड़ा सा ये करे, टैग बन जाए। फिर CSS3 हो, फिर इंटर करे, फिर इस तरह टैग बन जाए। ठीक है, तो हम इस तरह की चीज़ चाहेंगे कि इस तरह के टैग्स बन जाए। तो UI, देखिए, ये काम वैसे भी किए जा सकते हैं, लेकिन इस काम को अगर इस तरीके से किया जाएगा तो इसके अंदर ना पेज के अंदर एक लुक बड़ी अच्छी आएगी। ठीक है, यानी कि आई वॉन्ट टू शो यू दैट कि ये एक मास्टर डिटेल फॉर्म बन रहा होगा। मास्टर क्या होगा? कोर्स। टैग्स उसकी डिटेल्स होंगी, इस कोर्स की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं इस कोर्स के अंदर। ठीक है, सिमिलरली इस कोर्स की अगर इमेज अपलोड करनी हो, एक से ज़्यादा इमेजेस अपलोड करने हो, वो हम लोग करेंगे अभी। क्या मतलब? मैं ये चाहता हूँ कि इस कोर्स का ना इमेजेस वो दे, और उनमें से ना किसी एक इमेज को वो कहे दिस विल बी अवर मेन इमेज, दिस विल बी माई मेन इमेज। तो होना क्या चाहिए कि यहाँ पर इमेजेस की लिस्टिंग आ रही हो, कोर्स की इमेजेस की। तो यहाँ पर वो कहे ऐड, तो यहाँ नीचे एक ना वो दे के इमेज का फाइल अपलोडर, उसे आप क्लिक करें तो फाइल अपलोड हो, और जो फाइल अपलोड करने जा रहे हैं वो फाइल उसे थंबनेल में नज़र भी आ जाए, और साथ ही उसकी ना छोटी सी डिस्क्रिप्शन वो लिख सके, और साथ उसके ना एक चेक बॉक्स हो, जिसको वो चेक बॉक्स हो या रेडियो बटन दो उन सारों के अंदर, वो बताए कि यार ये मेरा मेन इमेज है, या ये मेरा स्लाइडर इमेज है, ये मेरा स्लाइडर इमेज है, ये मेरा टॉप इमेज है। तो कल को अगर हम उस कोर्स के अंदर कोई स्लाइडर चलाना चाहते हैं कोर्स के, तो वो वहाँ पे चल सके। ठीक है, या स्लाइडर में से हम लोग लेट से इस कोर्स की जो टॉप इमेज कौन सा होगा जो कि हम लोग मेन इसका इमेज रखेंगे, तो वो हम लोग दिखा सकें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना, ये हम कहते हैं दिस इज अवर टॉप इमेज, लेकिन जब इसकी डिटेल पे जाएगा, यानी कि जब वहाँ पे क्लिक करेगा डिटेल के ऊपर, ये जैसे ये अनदर लिंक, यहाँ डिटेल पे जब क्लिक करे, डिटेल पे क्लिक करने से उसको आगे जाके ऊपर कोर्स का स्लाइडर चल रहा हो इमेजेस का, और नीचे उसकी डिटेल आ रही हो, यानी कि कोर्स के अंदर पता चले कि यार ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का ये इमेज है, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इमेज है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, फिर मैं ये कहता हूँ कि ये तो एक कोर्स है ना, अब इस कोर्स के अंदर लेट से हम कहते हैं कि टॉपिक्स भी होंगे, कौन कौन से टॉपिक या मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। तो क्या करेगा? पहले कोर्स ऐड करे फिर मॉड्यूल्स ऐड करे? नहीं, ऐसा होना चाहिए ऐसे कोर्स को ऐड करते ही यहाँ पे मॉड्यूल्स भी आए। लेट से मैं रजिस्टर्ड कोर्सेज के बजाय अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूल्स कहूँ, कोर्स के मॉड्यूल्स कौन कौन से होंगे, तो पहले एक मॉड्यूल ऐड करे, फिर दूसरा मॉड्यूल ऐड करे, तीसरा मॉड्यूल ऐड करे। ठीक है ना, वो मॉड्यूल्स लिस्ट में मेंटेन हो। और जब यहाँ पे यूज़र प्रेस करे सेव चेंजेस, तो कोर्स अलॉन्ग विद दैट चाइल्ड एलिमेंट्स, वो डाटा वो सर्वर साइड पे जाके हिट सबमिट, और वो सारा डाटा वहाँ पे पोस्ट हो। ठीक है, और सर्वर साइड वाले बंदे का काम है कि उन चीज़ों को मेंटेन करे और अपने मैपिंग करे, कलेक्शन करे। वी हैव टू वर्क विद आवर क्लाइंट साइड डाटा। ठीक है, लेकिन एट द मोमेंट अभी हम लोग सिर्फ इतना काम करेंगे, हम लोग ये चाहते हैं कि यार ये जैसे कोर्स है, इस कोर्स की एक डिटेल हम लोग इंटर कर सकें, और जब डिटेल इंटर करें तो वो डिटेल हमें यहाँ नीचे टेबल फॉर्म में नज़र आ जाए, हमें टेबलर फॉर्म में नज़र आ जाए। तो टेबलर फॉर्म के अंदर मैं चले आज टेबल शुरू करा दूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने अगर टेबल देखना हो, तो व्हाट वी हैव टू डू विथ, हम टेबल यूज़ करते हैं। टेबल के अंदर सिर्फ हमने क्लास लगानी होती है, दैट इज अवर क्लास फॉर द टेबल, सॉरी टेबल। ठीक है, तो टी हेड, टी आर, टेबल रो भी हो सकता है, टी एच भी हो सकता है, टेबल हेड। ठीक है, खैर मैं टी आर करता हूँ, और यहाँ पे टी डी कर दे, बेशक कोई मसला नहीं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कोर्स का टाइटल। ठीक है, कोर्स का टाइटल, कोर्स स्टार्ट डेट, टी आर, उसके बाद क्या है, फी, ड्यूरेशन,
उसके बाद मैं कहता हूँ कि ड्यूरेशन के बाद हम लोग कहते हैं कि डिस्काउंट, ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि पेबल और ड्यू, ठीक है, और यहाँ पे मैं टी लगा देता हूँ जिसमें हम लोग कहेंगे कि ये एक्शंस होंगे इसके, ठीक है। ये देखिए हमारा, अच्छा वैसे अगर मैं अगर इस चलें बहरहाल इसको हम लोग करते हैं क्लास इक्वल्स टू फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। इस तरह टी हेड बन गया, टी बॉडी, टी आर, ठीक है, टी डी, टाइटल, स्टार्ट डेट, फी, ड्यूरेशन, डिस्काउंट, पेएबल और एक्शंस, ठीक है। टाइटल में मैं कह देता हूँ कि सी शार्प, स्टार्ट डेट मैं कहता हूँ कि HTML5 या फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और स्टार्ट डेट हम कहते हैं कि दैट विल बी ओवर 2020-12-01, 12 करें या बेशक दिसंबर, जो मर्जी फॉर्मेट आप रख दें, डेट का फॉर्मेट आपके हाथ में है। फीस हम लोग कहते हैं कि दैट विल बी ओवर 15,000, और ड्यूरेशन विल बी ओवर 3 months और मंथ्स, और उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट इज़ 0, ठीक है, या लेट से हम कहते हैं कि जी 2000 डिस्काउंट है, और इसके बाद हम कहते हैं कि पेएबल अमाउंट इज़ 12,000, ठीक है। इसलिए ठीक, और इसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ अवर क्लास टेक्स्ट, लेट्स से म्यूट इट, ठीक है। एक्शंस के अंदर हम लोगों ने बटन लगाने होंगे। अगेन क्या करेंगे, बेशक एंकर का टैग लगाएं, बटन का टैग लगाएं, इट्स अप टू यू। हम एंकर का टैग लगाते हैं, href में हैश कर देते हैं क्योंकि कहीं नेविगेट नहीं करना। क्लास को हम लोग कहते हैं कि दैट विल बी ओवर btn, और btn वार्निंग, ठीक है, और हम कहते हैं दैट्स ओवर एडिट। और मैं देखूं तो ये बटन काफ़ी बड़ा आ रहा होगा, आई वॉन्ट दिस बटन टू बी स्मॉल, तो हम कहेंगे btn sm, btn sm, btn btn sm, ठीक है, और इसको हम कह देते हैं कि दैट विल बी ओवर टेक्स्ट अपर केस, ठीक है, और स्मॉल, ठीक। फिर हम लोग इसको कह देते हैं कि भाई ये तो क्लास हो गई, इसी तरह इसका टाइटल होगा एडिट टूल टिप, ठीक, और क्लास फॉन्ट वेट बोल्ड, सही है। अच्छा ये रजिस्टर, इस सेक्शन के क्लिक के ऊपर हम चाहेंगे अच्छा ठीक है, ये हम लोग इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टास्क होगा हम इसको इम्प्लीमेंट करें। अब इस फॉर्म को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे जाएंगे, यानी कि अब इस फॉर्म को इम्प्लीमेंट करना है हम लोगों ने।
अब देखो इस फॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए व्हाट डू वी नीड। सबसे पहले हम लोग क्या चाहेंगे, सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि अगर यहाँ पे कोई एंट्री हो रही है, ठीक है, तो सेव के ऊपर, ठीक है, हम अभी टेबल के अंदर नहीं डालना चाहते, हम अभी कहते नहीं यार टेबल में नहीं डालते, हम सेव के ऊपर वो एंट्री फॉर एग्जाम्पल कंसोल में दिखाना चाहते हैं। वी वांट टू शो दैट इन कंसोल। कैन वी डू दैट? कैसे? देखो हमने अगर चीज़ों को पकड़ लिया तो हम काम करेंगे। पकड़ने का मतलब ये कि हमें ये डिज़ाइन समझ में आ गया कि हमने करना क्या है। वट एवर द एंट्री इज देयर इन द फॉर्म, ऑन क्लिक सेव चेंजेस, दैट मस्ट बी प्रोसेस्ड। ये है ना हमारी प्रोसेसिंग कहाँ से शुरू होनी है? इस सेव चेंज के बटन के क्लिक के ऊपर से। इसका मतलब है इसको हमने पकड़ना है, इसका क्या करना है, इवेंट पकड़ना है। कौन सा? क्लिक। ऐसा ही है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि ओके, गेट बैक टू अवर कोड। हियर वी हैव अवर बटन, इट्स अवर बटन सेव चेंजेस। इस बटन का हम नाम दे देते हैं id इज इक्वल्स टू, ठीक है, btn सेव चेंजेस। ठीक, क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं लेट, नॉट लेट, सॉरी, वार, btn save changes is equals to document dot get element by id. What is the id? This। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आया हम लोगों ने बटन ठीक पकड़ा है। console dot log btn save changes, yes we got the same good element, okay, हमें एलिमेंट बिल्कुल ठीक मिल गया। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग कहते हैं btn save changes dot, अच्छा, अब हम लोग ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, एड इवेंट लिसनर, हमने इवेंट लिसनर लेना है, ठीक है। इवेंट लिसनर किसका लेना है? जी ये देखिए, ये इवेंट लिसनर का ये डिटेल लिखी हुई है, एक ये है और दूसरी ये है, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग लिसनर इवेंट लिसनर, ठीक है। अब अगर इसकी आपने डिटेल पढ़नी है तो डिटेल पढ़ने के लिए यानी कि मैं ये चाहूँगा कि आप इसकी डिटेल ज़रूर यानी कि नेट पे जाएं, यहाँ नेट पे जाके इसकी डिटेल ज़रूर पढ़ें। डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ओके, चलो W3 स्कूल्स पे ही वाले चले जाएं। दिस इज द डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक और फंक्शन, ठीक है, सही है। अच्छा, हम लोग ये काम ऐसे अचीव करने के बजाय ना एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है। फिलहाल हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास बटन है ना, ये बटन है, मैं इसको कह देता हूँ कि ऑन क्लिक, ऑन क्लिक हम कहते हैं सेव चेंजेस। सिंपल ये मेथड बना देते हैं, सेव चेंजेस, छोड़े बाकी लंबी चौड़ी सारी कहानियाँ छोड़ते हैं। हम कहते हैं दैट्स अवर फंक्शन सेव चेंजेस, दैट्स इट, डोंट गेट दिस एलिमेंट इवन, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जितने भी कंट्रोल थे सबकी वैल्यूज पढ़नी है, ठीक है। हम कहते हैं ओके टाइटल, हम कहेंगे वार टाइटल इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी व्हाट टाइटल, ठीक है, डॉट क्या वैल्यू लेंगे ना। अगर कोई शक हो ना तो कंसोल डॉट लॉग करके देख लें, टाइटल
अब बताएं, ये काम मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा, मैं नहीं करूंगा अब ये काम आप लोगों ने करना, मैं सारा बताऊंगा चलो। ठीक है, अब देखें आपने ये वैल्यूज़ ले ली, इसकी वैल्यू ले ली। अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट की कैसे वैल्यू लेंगे? क्या करेंगे? चले हम एक काम करते हैं, क्या नाम था इसका, कैटेगरी। कैटेगरी कैटेगरी ठीक हो गया, कोई लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब देखें आप लोगों को टाइटल मिल गया, कैटेगरी मिल गई, डिस्क्रिप्शन रोला ही कोई नहीं। अच्छा, आप लोगों में से ना, यानी कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि डिस्क्रिप्शन का नाम डिस्क्रिप्शन ही रख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है रखना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मैं इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे पता चल जाए कि ये जो वेरिएबल है ये डिस्क्रिप्शन की डाटा अपने पास रखता है। मुझे कितनी चीज़ें याद रखनी है, यानी इतना बड़ा पेज है यार, कितनी चीज़ें याद रखेंगे, बच्चे की जान तो नहीं लेनी ना उन्हें। ठीक, ओके जी, ये हो गया। उसके बाद स्टार्ट डेट होगी, ड्यूरेशन, फी, डिस्काउंट। ओके, स्टार्ट डेट बताएं जी, मुश्किल है काफ़ी। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, फी, फी, ठीक है, डिस्काउंट। नहीं जी, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है, तो इनकी वैल्यू उठानी है। ये आप लोगों ने खुद सर्च करना है कि अगर हम लोग ये फीचर्ड कोर्स लेते हैं, यानी कि लेट से वार इज फीचर्ड, और हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी इज फीचर्ड, तो इसकी वैल्यू कैसे गेट करेंगे? ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो ये देखना कि ये सिलेक्टेड है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, अगर मैं कहूँ डॉट वैल्यू ऑन, ठीक है, ठीक है, ऑन ही दे रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा किसी और तरीके से, इसको किसी और तरीके से देखना पड़ेगा। ये आप लोगों ने देखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर चेक बॉक्स की वैल्यू को कैसे गेट करते हैं। होगी वैल्यू गेट, उसके बाद आपने जब ये काम कर लिया तो ये सारा डाटा आप लोगों ने कहीं सेव करना है। क्या करना है? सेव करना है। सही है, तो ये डाटा हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इस डाटे को सेव करने के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कोर्स का। ये देखेंगे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, कोर्स टू एडिट, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इसके अंदर मैं कहूँगा कि टाइटल है मेरे पास। ठीक है, और टाइटल दिस एम्प्टी, कैटेगरी है ज़ीरो, की वैल्यू गॉट इट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन एम्प्टी, उसके बाद स्टार्ट डेट न्यू ऑफ डेट। ठीक है, ये देखें डेट के ओवरराइड्स, ईयर डॉट
ठीक है, गेट डेट, ये कर लें, आपकी मर्ज़ी। ये करेंगे तो आज की डेट उठा के देगा आपको, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन, ओके, ड्यूरेशन को ज़ीरो कर दें। उसके बाद हम लोग कहते हैं फ़ी ज़ीरो कर दें, ठीक है ना। यहाँ से सिर्फ डाटा टाइप जा रही है। डिस्काउंट ज़ीरो कर दें। उसके बाद इज़ फीचर्ड फॉल्स कर दें, ठीक है। इज़ एक्टिव फॉल्स कर दें, ठीक है। और इज़ डिस्काउंटेड, यही था ना, आई थिंक सो। डाई काउंटेड लिख दिया हमने, बात हमने दिल पे ले ली। डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड, ठीक हो गया। तो बस हम लोग क्या करेंगे कि अब ये वैल्यूज इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर देंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट मैंने सेव शो कराना हो ना, दैट इज कोर्स टू एडिट। कंसोल में देखें ना, ये आ रहा है पूरा ऑब्जेक्ट। आ गया। कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट, डू वी गेट दैट? फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके आगे जाएंगे और फिर यहाँ पे एक कोर्सेज की हम एरे बना देंगे, ठीक है ना। उसके अंदर अंदर जाके डाटा को ऐड कर देंगे। अब सिखाएंगे इंशाल्लाह, आगे चल के करेंगे, ठीक है। डोंट रश इनटू इट। एक जेसन फाइल ले लेंगे या अपने पास डाटा रख लेंगे उसको, ठीक है।